मिलता है ना, कर्म का फल सबको मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के कर्म फल होते हैं। पहला दृष्ट कर्म फल, यानी ज्यों किए त्यों उसका फल मिला। ऐसा कौन सा कर्म है? तो बोले भोजन। भोजन अभी करोगे तो 2 घंटे बाद पेट भरेगा क्या? तुरंत। इसको कहते हैं दृष्ट कर्म फल, यानी ज्यों हमने कर्म किया त्यों उसके फल की हमको अनुभूति हो गई। मिर्चा खा लो तो 1 घंटे बाद तीखा लगेगा, तुरंत। इसको कहते हैं दृष्टि कर्म फल, यानी जैसे ही किया वैसे ही उसका फल मिल गया। तुरंत जो फल मिलता है उसको कहते हैं दृष्टि कर्म फल। दूसरा बोले अदृष्ट कर्म फल, यानी वर्तमान में किए जाने वाले जो कर्म है उनका फल अभी तो नहीं है, लेकिन संचित रूप में इकट्ठा हो गया और कभी मिलेगा। जैसे अभी आप जो कर्म कर रहे हैं इसका फल अभी नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने इसको रख लिया, संचित हो गया और समय आने पर इसका फल मिलेगा। इसको कहते हैं अदृश्य कर्म फल। अदृश्य है, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे खेती हमने कर दी तो ये संचित कर्म फल है, 4, 5, 6 महीने बाद इसका फल आपको मिलेगा। अभी नहीं दिख रहा, अभी तो लग ही रहा है। तो एक हुआ दृष्टि कर्म फल, दूसरा होता है अदृष्ट कर्म फल। संग्रहित होता है और भविष्य में आप उसका फल मिलता है, सुख मिले या दुख मिले। अच्छा कर्म किए तो भविष्य में इसी का फल सुख मिलेगा, और बुरा कर्म किए तो भविष्य में इसी का फल दुख मिलेगा। तीसरा होता है प्राप्त कर्म फल। प्राप्त कर्म फल का अर्थ होता है कि प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो भी मिला हुआ है, जैसे पहले हम जो किए थे वही भाग्य बनकर आज हमको मिल रहा है। प्रारब्ध के अनुसार ही वर्तमान में हमको शरीर मिलती है, हमको संपत्ति मिलती है, हमको वर्ण मिलता है, जाति मिलती है, कुल मिलता है, शरीर मिलते से लड़के का शरीर, लड़की का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अमीरी, गरीबी, क्या है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में हमको अभी मिल रहा है। अभी यदि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो पूर्व का कोई संस्कार, पूर्व का कोई प्रारब्ध है, तो पूर्व के प्रारब्ध को वर्तमान में जो आके मिलता है इसको कहते हैं प्राप्त कर्म फल। जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूलता, प्रतिकूलता। चौथा होता है अप्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध कर्म फल के रूप में अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां जो भविष्य में मिलने वाली हैं इसको कहते हैं अप्राप्त कर्म फल। अभी जो कर रहे हैं इसकी भविष्य में जो मिलेगा अभी प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अप्राप्त कर्म फल, यानी आगे चल के मिलेगा। तो कर्म फल 4 प्रकार के हो गए, और कर्म करने के मुख्य 2 धाराएं हैं, 2 रूप हैं। भगवान कहते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। पहला कि कर्म तो करे लेकिन उसके फल का त्याग कर दे, तो शांति नैष्ठिष्टि नैष्ठिकम, तो आपको शांति मिलती है। लेकिन दूसरा है कि अयुक्तम काम कार्येण, यानी कर्म का फल हम सकाम भाव से करें कि मुझे मिल ही जाए, तो ऐसे कहते हैं कि फले बद्धो निबध्यते। तो जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो बध जाते हैं, और जो फल की इच्छा से कर्म नहीं करते हैं वह छूट जाते हैं। तो दृष्ट और अदृष्ट जो कर्म फल है यह क्रियमाण कर्म फल है और अधीन है उसके। अप्राप्त और प्राप्त जो है प्रारब्ध के अधीन है। जो दिखेगा अभी वह कर्म फल, और जो बाद में मिलेगा वो भाग्य फल, लेकिन दोनों बनते हैं कर्म से ही। कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपके मन में एक विचार और आ सकता